हमारे नाजरीन को बताइएगा। जी सर, शुरू कर। रैकेज Su-30 का भी दिखा दिया, रैकेज MiG-21 का दिखा दिया, एक के साथ पायलट दिखा दिया, दूसरा पायलट तो जहाज़ के साथ ही गया, उसको हम कहाँ से दिखाते, क्रैश कर गया। तो जो हमने किया वो हमने बिल्कुल मेरिट के ऊपर दुनिया के सामने रख दी, फायर कर दिया। लाजमी चीज़ है, हम हवा में थे ना, बिल्कुल ठीक है जी। तो हमने अब कोई कहीं से उड़ के तो नहीं जाना था, हम तो हवा में थे, हमारी फॉर्मेशन थी और हम इसीलिए उड़े थे कि अब आओ हम हवा में हैं और हम अटैक करने जा रहे हैं। हमारी जो फॉर्मेशन थी इसको आप एस्कॉर्ट कहते हैं आमतौर पे। ठीक, एस्कॉर्ट का मतलब ये होता है कि जब आपके स्ट्राइक जहाज अटैक करने जा रहे हो, एयर टू ग्राउंड अटैक। ठीक, अब दोनों में डिफरेंशिएट करें। ठीक, एक होता है एयर टू एयर, एक है एयर टू ग्राउंड। अब हम एयर टू ग्राउंड टारगेट हमने सेलेक्ट किए थे कि तुम आए हो, हमारे दरख्त गिरा के चले गए हो, एक कौवा भी मार गए हो। अब उसके बदले में जो हम करने जा रहे हैं वो हम तुम्हें दिखाएंगे कि हम क्या करते हैं। ठीक, हमने ये मिशन बनाया हुआ था। ठीक, अब जब हवा में स्ट्राइक जहाज होते हैं तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए एस्कॉर्ट्स उनके साथ होते हैं, उनको आप कवर करते हैं, उनको आप सपोर्ट देते हैं कि अब अगर, क्योंकि वो स्ट्राइक जहाज हैं, स्ट्राइक जहाज लोडेड होते हैं, बड़े बड़े बॉम्ब लेकर वो जाते हैं, तो अगर उनको कोई एयर टू एयर कैपेबिलिटी वाला जहाज आके चैलेंज करे तो फिर ये जहाज उसको पकड़ते हैं कि हम स्ट्राइक पैकेज को छेड़ने नहीं देंगे तुम्हें, हम मौजूद हैं। तो उसके लिए जो आपका पैकेज था, लाजमी चीज़ है, उसके पास मिसाइल्स थे जो कि एयर टू एयर वेपन्स हुआ करते हैं। हम हवा में हैं, हमारी स्ट्राइक जा रही है। अब मकसद ये था कि हमारी स्ट्राइक को आगे छेड़ के दिखाओ और देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। हमने अपने टारगेट पे जाना है और दरख्त मारने नहीं जा रहे, कव्वे गिराने नहीं जा रहे। हमने मोस्ट सेंसिटिव टारगेट्स जो हैं वो तुम्हारे, वो हमने मार्क किए हुए हैं। गिराएंगे बॉम्ब उनके साथ, मगर लॉक करेंगे ताकि तुम्हें दिखाएं कि ये देखो हम इनको मारने आए। वीडियो बनी हुई है, उसने लॉक किया है उसको, वो कह रहा है ये मेरा टारगेट है, और फिर उसके साथ उसके पास कंट्रोल है कि उसको शिफ्ट करे, इसका लॉक ब्रेक करे, अगले को लॉक करे। वो शिफ्ट कर रहा है, वो एक TD बॉक्स होता है, टारगेट डेजिग्नेशन बॉक्स, वो शिफ्ट कर रहा है पायलट कि ये देखो मेरा ये टारगेट है, इसको मैंने लॉक किया है, मेरा बॉम्ब यहाँ जाना था, अब मैं जानबूझ के इसको लॉक ब्रेक कर रहा हूँ, मैं दूसरे पे लेके जा रहा हूँ। ये फिजा में और विद इन नैनो सेकंड्स, ये खुलेआम चीज़ें हमने दिखाई हैं कि ये मेरा टारगेट था, मैं जानबूझ के इधर मार से नहीं, कोई चकमा नहीं। वो तो उसको एक मरता एयरबोर्न जब हो गया, वो कहता है इतनी, उस वक्त आप इसको RT कहते हैं, रेडियो ट्रांसमिशन, वो कहता है कि इतनी रडार्स में और हम में और पायलट्स में और जहाज़ों में जो बातचीत हो रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मुझे कौन कंट्रोल कर रहा है। लॉक अगर कर दें या जो मर्जी आप कर लें, पर पायलट ने हर वक्त कि रडार कंट्रोलर का ये मतलब होता है ना कि वो आपको गाइड करे, क्योंकि MiG-21 जो है वो तो उसके पास अपना इस तरह का रडार तो नहीं जैसे F-16 में है और JF-17 में है, मगर उसके बावजूद जो रडार कंट्रोलर ज़मीन पे होते हैं वो आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं, जो हवा में वो चीज़ देखते हैं। आपका अपना रडार भी बता रहा होता है कि इस एरिया में ये जहाज़ हैं, आपने कौन सा लॉक करना है, किससे बचना है, जो भी करना है। मगर जो ग्राउंड कंट्रोलर होता है, रडार कंट्रोलर, वो थ्रू आउट आपके साथ राब्ते में होता है। अब इतना शोर था, इतने जहाज़ थे उनके भी, जी कई फॉर्मेशंस थी, वो तो उन्होंने जहाज़ जो है हवा में लोड कर दिए थे कि ये बच के ना जाए, ठीक, इनको आज छोड़ना नहीं है। तो अब आप देख लें उसको अब देखें कि वो उसको, अजीब सा लफ्ज़ है मैं इस्तेमाल करूं, वो तो गवाची गां की तरह थी, जो गुम हुई गाय होती है ना, जिसको कुछ पता नहीं होता कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे कौन पकड़ेगा, मार देगा, कहाँ पहुँचूगी, तो वो गवाची गां थी। और हमें जब हमने उसकी कहानी सुनी, आप यकीन करें कि हमें खुशी हुई कि अगर ये स्टैंडर्ड है आपका, तो उसके अजीब अजीब उसने मटीरियल अपने साथ रखा था, वो वर्ल्ड वॉर के मटीरियल थे जिसका ताल्लुक ही नहीं था उसकी फ्लाइंग के साथ, और उसको समझ नहीं आ रही थी कि हमसे बात क्या करे। और एक विंग कमांडर, सीनियर रैंक है, फुल कर्नल होता है विंग कमांडर, और विंग कमांडर्स फ्लाई नहीं किया करते हैं हमारे यहाँ। जो फ्लाई, ये आप देख लेना, एक विंग कमांडर एक स्क्वाड लीडर भी तो साथ फ्लाई कर रहा था। तो इस तरह के जो मिशन हो ना सेंसिटिव, उसमें आप, उन्होंने अवार्ड भी दे दिया उसको तो पता नहीं क्या क्या अवार्ड मजीद भी वो देना चाहते हैं और देते रहेंगे। आप ये उनकी हाल है और बातें वो क्या करते हैं। हाल उनका यही है कि उसको हमने मार गिराया, उसको अवार्ड मिल गया। वो जो रेडार कंट्रोलर है वो कोई खातून थी, उसने कहा जी मैंने इसको F-16 गिराते हुए देखा है। तो वो गवाही देने वाले भी तो उसी तरह के झूठे लोग हैं ना, तो उसकी गवाही उनको एक चाहिए थी। वो कहते हैं जी आप माने ना माने, कंट्रोलर ने कह दिया F-16 गिराते हुए देखा, जैसे वो उसके जहाज़ में, तो इसको जनाब अवार्ड दें।
पता नहीं कौन सा वो चक्कर होता है कि उनका वो वाला, उन्होंने अवार्ड उसको हाईएस्ट दे दिया। नहीं, कुछ भी फायर नहीं किया, उसको तो पता ही नहीं था वो कहाँ है। उसकी अपनी कहानी है कि इतनी आवाज़ थी, इतना शोर था कि मुझे कोई गाइड नहीं कर रहा था और मैं चली जा रहा था, जब तक कि मुझे एक मिसाइल आके मेरे जहाज़ को लगा। तो मैं तो, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं छलांग लगा गया। वो Su-30 वाला तो जहाज़ के साथ ही गया। दरअसल तो इसको भी क्रैश होना चाहिए था। वो जहाज़ के किसी ऐसी जगह पे लगा जहाँ जहाज़ ब्रेकअप हुआ और ये जल्दी से इजेक्ट कर गया। इसको इतनी मोहलत मिल गई, वरना तो पायलट जहाज़ के साथ जाता है। बस, और चाय भी थी, बस वो चाय पीनी थी शायद, मेरा ख्याल है अल्लाह ने उसकी किस्मत में कोई लिख दी थी कि एक आदत चाय पाकिस्तान की इसको पिला दो। किस्मत में सलाह थी कि एक पायलट भी हमारे हाथ आना था, मगर देखा ना फिर खैर सगाली के जज्बे के तहत हमने उसको रिहा किया। इखलाकियात, जनीवा अकॉर्ड, ये सारी चीज़ें कि वो प्रिजनर है, प्रिजनर को हमने मारना नहीं है, हमने उसका लिहाज करना है। खुद कहा कि मुझे इन्होंने रेस्क्यू कर लिया, वो मुझे मार देते हैं, उसको मार देते हैं। जाहिर है सर, लाजमी चीज़ है कि दुश्मन का आदमी है, इसको ये कैसे बच के जाएगा। तो वो तो वक्त पे हम पहुंच गए और उसको वहाँ से रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करके उसको एक VIP ट्रीटमेंट दी, जो कि वो खुद उसने कहा कि काश मेरी एयरफोर्स, हमारा मुल्क भी ये समझ ले, जो मेहमान नवाजी इन्होंने की है, कोई इस तरह की मेहमान नवाजी का तुम भी सोचो। वो इतना खुश यहाँ से गया मेहमान नवाजी के बाद। ऐसा नहीं जी, हम लंबा कहते हैं कि इसके ऊपर मुकदमा चलाएंगे, इसके ऊपर बहुत कुछ कर सकते थे, खींचने में तो बहुत कुछ होता है। उसको सर हम पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, हमने जल्दी भी की थोड़ी। नहीं, मेरा ख्याल में कोई बात नहीं, अच्छा जेस्चर है, दुनिया को एक सर उनको भी तो शर्म आनी चाहिए ना। फिर उनको शर्म है ही नहीं, जहाँ शर्म का नाम ही नहीं है, हम उनसे शर्म की क्या एक्सपेक्ट करें। कोई शर्म है वहाँ पे? अखलाकियात का मोदी से आप तवक्को रखते हैं कि वो शख्स जो कि जाना पहचाना एक दहशतगर्द है, दहशतगर्द जमात का बल्कि हेड है, आज सिर्फ वो रुकन नहीं है, वो हेड है। और वहाँ जितनी दहशतगर्द जमातें हैं वो सब की सब आज हिंदुस्तान को हिंदुओं का बनाने की सरतोड़ कोशिश कर रही हैं। उनके नज़दीक जितनी भी अक़लियतें हैं उनका कोई वहाँ पे हिंदुस्तान में जगह नहीं है। दिन ब दिन मैं समझता हूँ ये एक वाज़ेह किस्म का पैगाम है कि आप हमसे छेड़छाड़ जब करोगे तो उसका ये अंजाम होगा, क्योंकि 65 तो आप भूल गए ना, ये तो एक नई पौध है, ये 65 वाली पौध तो है नहीं इस वक्त जो वहाँ एयरफोर्स में है। हमारे पास तो सामने MM आलम और सरफराज रफ़ीकी और न जाने सिद्दीकी और कैसे कैसे हमारे पास अब ये सिद्दीकी और कैसी कैसी सैयद सजाद हैदर, तो सही बिल्कुल माशाल्लाह उन्होंने 65 के वो हीरो हैं अपने वक्त के। तो मकसद ये है कि हमारे सामने तो वो मिसालें हैं, इनके सामने अभी मेरा ख्याल अभिनंदन वाली मिसाल है, आज के 10 साल वाली अभिनंदन का जिक्र होगा। हाँ। तो इनके पास है क्या? फिर आपने LCA बनाना था, वो फेल हो गया, हमने JF-17 पे हाथ डाला, अल्लाह ने उसको पास कर दिया। जज्बे की बात है, अल्लाह का करम है, उस मालिक का एहसान है। खुली फ़ज़ा में सांस लेते हैं, हमारे मोहसिन पाकिस्तान कायद आज़म अल्लाह पाक उनको आला रुतबत से नवाजे। आज हम खुले सांस के साथ बैठे हैं। जो कश्मीर में हो रहा है, जो मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में, जो आसाम में उस दिन हुआ, तो तुम जैसे जो भेड़िए हैं वो और कर भी क्या सकते हैं? अखंड भारत का नाम लेकर दिन रात जीते हो, लोगों का नाटका बंद कर दिया है, लोगों का रहना हराम कर दिया, तो उसका अंजाम तो यही होगा। जो भी दुनिया में जग हंसाई आपकी हो रही है, ये कोई पहली मरतबा तो नहीं, 65 में दुनिया भर आज तक उसको नहीं भूली। फिर ये सिर्फ एक दिन था, मेरा ख्याल है ये आइंदा कई दहाइयाँ जो है ये दिन याद रहेगा, दुनिया को याद रहेगा। तो वो जो आप बात कर रहे हैं पैगाम क्या था, इनको भी पैगाम है और पैगाम दुनिया को भी है। जब आप कहते हैं कि इनकी अफवाज और ख़ासकर एयरफोर्स दुनिया की बेहतरीन फ़ौजों में से है, तो हमने साबित तो करना है ना। ईमान का जज्बा है, तरबियत उस जाविये से हमने की है कि आपसे बड़े दुश्मन के साथ आपका मुकाबला है, तो ये साजो सामान से नहीं, आपने अपनी तरबियत और जज्बा ईमानी से जीतना है। ये यकीन है आपको, इस यकीन के साथ आप मैदान में जाते हैं और फिर अल्लाह की मदद साथ होती है और हम वो काम कर दिखाते हैं जिसको दुनिया पर अप्रिशिएट करते हैं।